हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार सिविल कोड के लिए स्पेशल लूसेंट का निचोड़ करके 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आपका जीके जीएस का है, यानी कि समान अध्ययन या तो कह लीजिए आप सभी समान ज्ञान का। दोनों एक ही है, एक ही चीज़ है। तो 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। सिविल कोड के अंतर्गत जितने भी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका कलर का पोस्ट हो या आपका स्टेनो का हो या आपका प्यून का हो या आपका कोड रीडर का हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट जरूर कवर कर लीजिएगा। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि पीटी का जो सिलेबस है सभी का सेम ही रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी, ताकि बिहार सिविल कोड से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। इससे पहले जो कि फ्रेंड आप सभी को हिंदी का 150 क्वेश्चन का मास्टर वीडियो दिया गया है, नहीं देखे देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है फ्रेंड। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए कीपो या फनल के द्वारा जो अलग किया जा सकता है, तेल और पानी को किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि शब्द परमाणु किसने खोजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। शब्द परमाणु की खोज किसने की थी, तो डेमोक्रेटिस ने की थी। डेमोक्रेटिस के द्वारा शब्द परमाणु की खोज की गई थी। अगर यही परमाणु की बात करें तो किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंतःशोषण के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। तो देखिए अंतःशोषण के दौरान जो है फेफड़े जो हैं वो किसके कारण हवा से भर जाते हैं, तो ये फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा किसके कारण बढ़ते हैं, तो फेफड़ों की स्फीति के कारण बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग डैश तक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, तो ये था रूस देश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न कर लेते हैं। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है, तो इसे प्राकेंद्रिक कहा जाता है, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने किस शहर में एक पायलट परियोजना के तहत 3E100 एथनॉल वितरण स्टेशन लॉन्च किया है। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। इस सेट में जो है कि करंट अफेयर को भी शामिल किया गया है, तो ये किए गए पुणे शहर में। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। देखिए इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए 100 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो सी राइट आंसर रहेंगे सदाबहार वन। सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल के रूप में इसे सदाबहार वन नाम दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया, सी राइट आंसर रहेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। चलिए आपसे बताइएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, इसका समय क्या था, आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी। द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक किसने लिखी थी फ्रेंड, तो ये लिखी थी अमिताभ घोष ने। डी राइट आंसर रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिएगा आप सभी। अमिताभ घोष ने द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो हम सभी कह सकते हैं कीट पंख और पक्षी पंख समजात अंग हैं, ये गलत हैं।
कीट पंख और पक्षी पंख जो होते हैं समजात नहीं बल्कि समरूप होते हैं। वेल और चमगादड़ के अग्र पाद समजात हैं, बिल्कुल सत्य है। मेढक के हृदय के 3 कक्ष हैं, बिल्कुल सत्य है। मछली के हृदय के 2 कक्ष हैं, बिल्कुल सत्य है। सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो यह किया गया था अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से किया गया था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र का जीवन और प्रमाण है, किसने कहा था? किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता हमारे राष्ट्र और जीवन का प्रमाण है? तो ये कहा था अरविंद घोष ने। बी राइट आंसर हो जाएंगे आपका। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भारत के किस राज्य में वर्षा की अधिकतम वार्षिक विविधता का अनुभव होता है? तो ये होता है राजस्थान राज्य में। सी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? चलिए बताइएगा, राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो हम कह सकते हैं जर्मनी देश के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लाया गया है? तो यह लाया गया अमेरिका देश के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार भी अमेरिका देश के संविधान से लाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा। तो यह मनाई जाती है 1 दिसंबर को, हर एक वर्ष एड्स दिवस मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह बन रहा है कि बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो हमसे कह सकते हैं राबड़ी देवी, ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व में एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? चलिए आंसर कीजिएगा, ये कहां किया जाएगा? नागोया में। सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान में रखिएगा, नागोया में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान संशोधन की पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है संविधान संशोधन की पद्धति? तो हमसे कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका देश से ग्रहण किया है या दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहते। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत कौन था? तो हमसे कह सकते हैं रेड ड्रैगन, ये भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश जलपोत था। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सौविनिय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो ये कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। सौविनिय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किए गए थे। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तब अगला क्वेश्चन है, सिक्किम पूर्ण रूप से भारतीय राज्य कब बना? सिक्किम पूर्ण रूप से भारतीय राज्य कब बना था? 1975 में। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा गया था, जो कि भारत में शामिल किया गया। ये एक विदेशी थे, विदेशी राज्य थे। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी नाम पुस्तक किसने लिखी? ए राइट आंसर है फ्रैंक मॉरेंस ने जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय रूप में पाया जाता है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा।
एथिलीन। एथिलीन जो है ये एक हार्मोन, पादप हार्मोन है जो कि गैसीय रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई। चलिए आपसे आंसर बताएंगे। महाभाष्य जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड, तो हमसे कह सकते हैं पतंजलि के द्वारा। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो इसका राजकीय पक्षी जो है अंडमान वुड पिजन है। अंडमान वुड पिजन जो है ये अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है विश्व के इतिहास में पहली बार परमाणु आपदा कब हुई थी। तो फ्रेंड पहली बार जो परमाणु आपदा हुआ था वो हुआ था जापान में, जो कि 6 अगस्त 1945 को पहली बार परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ पे, हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। अगला प्रश्न है खांसी निम्नलिखित राज्यों में से किसकी आधिकारिक भाषा है। तो ये है मेघालय का आधिकारिक भाषा, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। 1921 में किसने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। 32 के लिए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, डी राइट आंसर हो जाएंगे मौलाना हजरत मोहनी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे कंबोडिया। कंबोडिया जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बांग्लादेश, भारत और लाओस ये सभी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रों के लिए योन टैब योजना की शुरुआत की। तो ये की है लद्दाख ने, बी राइट आंसर हो जाएंगे। लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। डी राइट आंसर हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1923 में। डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी फ्रेंड, बताओगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो इसकी समय अवधि जो थी 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2000 तक। अगला क्वेश्चन है कलमकारी पेंटिंग से क्या तात्पर्य है। ए राइट आंसर हो जाएंगे दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किया गया एक सूती वस्त्र है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं है सामाजिक असमानता शामिल नहीं है, जबकि शामिल क्या है जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, प्रौढ़ साक्षरता। अगला क्वेश्चन है अल-अक्सा मस्जिद हाल ही में चर्चा में रही, यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएंगे यरूशलेम में है। कहाँ पे, यरूशलेम में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है सन 1959 के कृत्रिम रूप से DNA संश्लेषण करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये किसे मिला था, कॉर्नवर्ग को मिला था। ए राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू की। तो ये किसने की है, केरल राज्य ने की है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है पहला टीका किसके प्रतिरक्षा के लिए विकसित किया गया था। तो ये जो किया गया था विकसित चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए किया गया था, क्योंकि चेचक जो बीमारी थी बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। तो सबसे पहला टीकाकरण दिया गया था चेचक के रोग में। अगला क्वेश्चन है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा हर एक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कराधान का उपकरण है। राजकोषीय नीति का है कराधान उपकरण। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन है घाटे की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। घाटे की वित्तीय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ता है वह मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ए राइट आंसर हो जाएंगे वाटर व्यू रियल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौरा कब से प्रारंभ हुआ। 1991 से 92 में हुआ था प्रारंभ। अगला क्वेश्चन देखिए जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। तो ये कौन प्रतिक्रिया करता है। WBC करता है, सफेद रक्त कणिकाएं। भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार कौन करता है। तो ये करता है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा। ओमान। ओमान करेगा। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इनमें से कौन करता है। हरे पौधा। हरे पौधा जो फ्रेंड सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। नीलगिरी जिला तमिलनाडु में है मधुमलाई राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका जुलाई में भारत को -MS-60 रोमियो मल्टी रॉल हेलीकॉप्टर सौंपेगा। तो ये 3MH-60 रोमियो मल्टी रॉल हेलीकॉप्टर सौंपेगा संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को जुलाई में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर कहते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। लोकसभा का विरोधी दल के पहले समानता प्राप्त नेता कौन थे। सी राइट आंसर रहेंगे राम सुभग सिंह थे। कौन थे। राम सुभग सिंह। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया। ए राइट आंसर हो जाएंगे महाविनिष्क्रमण कहा गया है भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को। बौद्ध धर्म में शरीर त्याग की घटना को कहा गया है महापरिनिर्वाण। और प्रथम उपदेश जो दिया गया था इसे कहा जाता है बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोकराझाड़ जिले में डैश असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो ये 6ठा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है कोकराझाड़ जिले में। सी राइट आंसर हो जाएंगे रायमोना बना है। अगला क्वेश्चन है भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया। तो ये क्या है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। ऑप्शन में ए राइट आंसर है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आपसे राइट आंसर कीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया।
प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में तैयार किया गया था, याद रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत कितने वर्षों के बाद 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? बी राइट आंसर हो जाएंगे 19 वर्ष के बाद। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो यह पंचवर्षीय योजना का नाम है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वह गेहूं पे पड़ा था, तो चावल पूछ रहा है तो सी राइट आंसर हो जाएंगे, अपरिवर्तित रहा था। सबसे अधिक हरित क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था अनाज पे पड़ा था, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये सभी पे पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये है नागालैंड का, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 68 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ए राइट आंसर रहेंगे क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्यायिक लाभांश क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। जनसंख्यायिक लाभांश जो है ये क्या है? जनसंख्या के 16 से 64 वर्ष आयु वर्ग में वृद्धि, सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? चलिए क्वेश्चन में 70 के लिए राइट आंसर कीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा? तो हमसे कह सकते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जो कि ये महज 4 वर्ष का ही पंचवर्षीय योजना था। हर पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का होता है, पर 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष का ही था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मैंगनीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन और सबसे बड़ा भंडार है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो ये रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, जिन देशों में पॉलिश किए गए चावल उनके भोजन में मुख्य अनाज हैं, लोग डैश से पीड़ित हैं? पॉलिश किए हुए चावल जो उपयोग कर रहे हैं वो किस से पीड़ित हैं? तो हम कह सकते हैं बेरी बेरी रोग से पीड़ित हैं, जो कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं किसी भी राज्य के मंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बताइएगा आप सभी, निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो हमसे कह सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ये गलत है, याद रखिएगा आप सभी। सत्य क्या है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सत्य है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास है, ये भी बिल्कुल सत्य है। सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे। कथन देखिए क्या दिए हुए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं। कथन 2 है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तीसरा कथन है, इनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बताएंगे, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो बी राइट आंसर हो जाएंगे। केवल 2 और 3 जो कथन है वो गलत है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं, ये गलत है। इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। सत्य क्या है? इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तय
तहत तय होता है, ये सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये बन रहे, किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा परिदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यह किया गया था 44वें संविधान संशोधन में। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। सूची 1 सूची 2 दिए हुए, चलिए बताएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लेविन बेरी रोग से संबंधित है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? तो नहीं होता है, पीलिया में नहीं होता है डीपीटी का उपयोग, जबकि डिप्थीरिया, पंटूसिस और टेटनस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण इनका द्रव्यमान हीलियम के अणु के बराबर होता है, इसके आवेश बराबर होते हैं, 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है फ्रेंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 82 के लिए राइट आंसर बताइएगा। तो ये होता है न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो इसकी खोज ऑस्ट्रेट ने की थी। अगला है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? पोलेनियम का सबसे समस्थानिक होता है, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं? कथन दिए हुए वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे। 1 2 3 तीनों कथन जो है वह सत्य हो जाएंगे आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, खाद्य परिसंकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? तो ये है NK सिंह समिति। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड? बताओगे आप सभी। महासागर संरक्षण से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है, वर्धा योजना गांधी जी के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए प्रयास था, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? चलिए बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी राइट आंसर हो जाएंगे, कक्षा 4 से ही अंग्रेजी शिक्षा देना चाहिए, ये शामिल नहीं था। जबकि शामिल क्या था? गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा देना, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाना, 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, ये सभी शामिल था। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ? ऑप्शन नीचे मिल जाएंगे आपको। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएंगे 1905 बनारस अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था 14 जून 1947 को, याद रखिएगा। कब किया गया? 14 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था फ्रेंड? लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी मंगल पांडे को। अगला क्वेश्चन है, वहाबी
वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं रहा? असम। असम जो है वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं था, जबकि बंगाल संयुक्त प्रांत था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इकोनॉमी सिचुएशन इन इंडिया के लेखक कौन थे? इसके लेखक हैं जेबी जोशी, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यह की गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के द्वारा की गई, वे कौन थे? हैदर बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखिएगा, हैदर बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हुंडुर जलप्रपात निर्मित है, तो ये निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, जो कि झारखंड राज्य में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ? बी राइट आंसर जाएंगे संसदीय कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो हुआ था वह संसदीय कानून के द्वारा हुआ था, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे अपना, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो इसका गठन हुआ था 1953 में। 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश एक भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये सभी आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? ए राइट आंसर देंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये जो फ्रेंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चलिए बताएंगे क्वेश्चन 6 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बी राइट आंसर हो जाएंगे चतुर्थ भाग में। फ्रेंड चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ए राइट आंसर देंगे 2 सदस्य को। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया? तो हमसे कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू जो है इसने संविधान सभा को मूर्ति रूप प्रदान किया था, यानी ऑप्शन में डी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बी राइट आंसर देंगे 9 दिसंबर 1946 को। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, जबकि दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? सी राइट आंसर देंगे संरचना में संगठनात्मक, भावनाओं में एकात्मक है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हमसे कह सकते हैं हीरालाल जे कौर्निया, यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाता। ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन ये बन रही, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार है संसद को, यानी सी राइट आंसर आते, संसद को यह अधिकार मिला है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो हम सभी जानते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, यानी बी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं? तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है, यानी बी राइट आंसर हो जाता 5। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक है। फ्रेंड, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आज की इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, और आज की इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी। तो हमसे कह सकते हैं कानूनी अधिकार है। फिर आप सबको बताऊंगे संपत्ति का अधिकार जो है ये एक कानूनी अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार में आते थे और मौलिक अधिकार मेरे पास कुल 7 मौलिक अधिकार था, पर संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे कानूनी अधिकार में डाला गया था और अब मेरे पास मौलिक अधिकार 6 बच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए राइट आंसर जाएंगे प्रांतों के विधानसभा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ए राइट आंसर देंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन है। याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो कुल 2 सदन हैं भारतीय संसद के। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे? बी राइट आंसर देंगे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है? तो ये एक नागरिक अधिकार होता है मत देने का अधिकार, यानी बी राइट आंसर हो जाता एक नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो हमसे कह सकते हैं राज्यपाल। राज्य का अधिशासी प्रधान जो होता है वह राज्यपाल होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होकर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? डी राइट आंसर देंगे दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो यह हुआ था बंबई, मद्रास और कोलकाता में, यानी ए राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ए राइट आंसर देंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो संसद को भंग कर सकता है, यानी ए राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो हमसे कह सकते हैं जनसंख्या के आधार पर होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आरहित होता है? संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय का जो जज होता है इसे वेतन जो दिया जाता है वह संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है? ए राइट आंसर देंगे 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार कहते हैं? यह है ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताएंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सी राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे जो 9 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। कब? 1946 को चुने गए थे संविधान सभा के प्रथम बैठक में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? जेबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ए राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहा था। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? नीलम संजीव रेड्डी ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाते हैं, ये राष्ट्रपति से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का भी पद संभाला था। अगला क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? डी राइट आंसर है, कुल 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं बिहार से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो हमसे कह सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। आप सभी याद रखिएगा, लोकसभा को भंग कर सकते पर राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस राज्य में शपथ लेता है? बी राइट आंसर है, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी A.O. हेयुम के द्वारा। किसके द्वारा? A.O. हेयुम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? सातवीं अनुसूची में, यानी बी राइट आंसर हो जाता। फिर 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, ये भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? चलिए बताएंगे, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। ऑप्शन में ए राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्यों में द्विनात्मक विधानमंडल है? कुल 7 राज्यों में द्विनात्मक विधानमंडल है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा आप सभी, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन में डी राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.बी. रेड्डी। ये जो है फ्रेंड, ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र को अपना उच्च न्यायालय है? सी राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली के पास। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना एक उच्च न्यायालय है, जबकि लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी ये सभी के पास अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा आप सभी, राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वे 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और
लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसका सदस्य बनने के लिए उम्र आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए राइट आंसर है प्रस्तावना को। फ्रेंड, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य डी राइट आंसर हो जाएंगे, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब क्या है? किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है भारत, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? सी राइट आंसर देंगे, भारत और इंडिया नाम उल्लेखित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? सी राइट आंसर देंगे, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ए राइट आंसर देंगे 24 अप्रैल 1993 को। फ्रेंड, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? चलिए बताएंगे, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे, भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निहित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया? तो हमसे कह सकते हैं कर्नाटक राज्य में। फ्रेंड, कर्नाटक राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन में सी को हम यहां टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो हमसे जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में भाषा जो सम्मिलित नहीं है वो भोजपुरी भाषा सम्मिलित नहीं है, जबकि उर्दू, नेपाली, कोंकणी ये सभी भाषा सम्मिलित हैं 8वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु ... है 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो यह है दिल्ली के पास। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले में हुई? तो ये हुई थी नागौर जिले में। फिर नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज लागू किया गया था, जो कि राजस्थान में पड़ती है, और ये लागू हुआ था 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो ये सबसे कम है सिक्किम उच्च न्यायालय में, यहाँ पे सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? डी राइट आंसर है वित्त आयोग। फिर वित्त आयोग जो है ये केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है सरकारिया आयोग। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है? अनुच्छेद 300 को में, अनुच्छेद 300 को में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार जो है वह एक संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 300 को में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? तो कुल 12 सदस्य
नामांकित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, यानी ऑप्शन में भी आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? डी राइट आंसर हो जाएंगे विधान परिषद को। फिर विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं पर भंग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? बी राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु। फ्रेंड तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो हमसे कह सकते हैं 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। फ्रेंड ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? डी राइट आंसर हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। फिर राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है, जबकि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बी राइट आंसर हो जाएंगे मुख्यमंत्री करता है। फिर राष्ट्रीय विकास परिषदों की बैठकों में राज्य का प्रतिनिधित्व जो करता है वह मुख्यमंत्री करता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन का शासन होता है केंद्र शासित प्रदेश पर, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन क्लियर है? फिर अभी जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वह कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? डी राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल। फिर राज्यपाल जो है ये राज्यसभा का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महानिवादी की नियुक्ति की जाती है? सी राइट आंसर जाएंगे अनुच्छेद 76 के तहत। फिर अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महानिवादी की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस आयु पर मिलता है? ए राइट आंसर हो जाएंगे 18 वर्ष। फिर 18 वर्ष के बाद आप मत दे सकते हैं, मतदान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? सी राइट आंसर हो जाएंगे कुल 24 उच्च न्यायालय हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निर्णायक मत देने का अधिकार है, तो ये अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को, यानी फिर डी राइट आंसर हो जाता। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। फिर अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर मुख्य सत्कर्ता जो होता है इसकी नियुक्ति जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? डी राइट आंसर हो जाएंगे 6 वर्ष के लिए। फिर विधान परिषद का जो सदस्य बनते हैं वे 6 वर्ष के लिए बनते हैं, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाते हैं कुल 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बी राइट आंसर हो जाएंगे भारत का महानिवादी। फिर भारत का जो महानिवादी होता है यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? डी राइट आंसर देंगे पी.ए. संगम। फिर पी.एम. संगम जो है ये प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है?
एडवोकेट जनरल, यानी बी राइट आंसर हो जाता। फ्रेंड एडवोकेट जनरल जो है ये किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है, तो ये राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। सी राइट आंसर हो जाएंगे। फिर आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था और इसने 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन भी किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना की गई थी मार्च 1954 में। फिर मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? सी राइट आंसर देंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है यह किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है? तो ये करता है संविधान। फिर संविधान जो है ये निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही स्वतंत्र भारत में प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसके सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी बी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो ये करते हैं कुल 1/3 सदस्य। कुल 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? ए राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 343 के तहत। फिर अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। फ्रेंड सुकुमार सेन जो है ये भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो ये करते हैं मंत्रिपरिषद पर। फिर अनुच्छेद 74 और 75 जो है ये जो मंत्रिपरिषद विषयों पर विचार करते हैं। ए राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? डी राइट आंसर हो जाएंगे कुल 5 वर्ष रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्युवादी कब तक पद धारण करता है? सी राइट आंसर हो जाएंगे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक महान्युवादी पद धारण कर सकता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? बी राइट आंसर हो जाएंगे 1926 में। फिर 1926 में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रही विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है विधान परिषद की। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सी राइट आंसर देंगे राज्यपाल के द्वारा। फिर राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये जो राज्यपाल होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रति होकर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपशिष्ट अधिकार है? बी राइट आंसर देंगे केंद्र के पास अपशिष्ट अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री। फिर उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है?
बी राइट आंसर हो जाएंगे राज्यपाल में। फ्रेंड राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो किसमें निहित होता है? राज्यपाल में। अगला क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है? बी राइट आंसर रहेंगे 3। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए राइट आंसर रहेंगे राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। बी राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। बी राइट आंसर देंगे सरदार बलदेव सिंह। फ्रेंड सरदार बलदेव सिंह जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सी राइट आंसर देंगे विधानसभा के सदस्य। फ्रेंड विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? बी राइट आंसर देंगे जवाहरलाल नेहरू।